कितना काम पड़ा है, कम से कम सीढ़ी तो हटाने देते। सब हो जाएगा, चलो ना। अरे टड़ा। क्या डरा? आप मुझे गाड़ी सिखाने वाले हैं, मुझे गाड़ी सिखाने वाले हैं। नहीं, ऑफ कोर्स से ये तुम्हारे रीएडमिशन की खुशी में मेरी तरफ से ट्रीट है। मतलब ये गाड़ी मेरी हो सकती है, एक दिन जरूर हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले अच्छे से ड्राइविंग सीखनी होगी। आप मजाक कर रहे हैं? मतलब सच में ये गाड़ी मेरी हो सकती है? बिल्कुल सही, मेरी हर चीज तुम्हारी तो है। पर अगर तुम अच्छे से ड्राइविंग सीख लोगी तो तुम भी ये गाड़ी यूज कर सकोगी। और सच बताऊं, एक बार मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा तो मैं ज्यादातर अपनी पुलिस जीप भी यूज करूंगा, तो ये गाड़ी तुम्हारी। मेरी खुद की गाड़ी। कितना मजा आएगा, मैं अपने सारे दोस्तों को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी। और फिर हम लोग मूवी देखने जा सकते हैं। 9 बस में धक्का धुक्की, वाओ। और फ्री लेक्चर्स में ना हम लोग मॉल घूमने जाएंगे। बस अपने दोस्तों को ही घुमाओगी या मुझे भी? आपको नहीं घुमाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपके साथ होंगी तो ड्राइव आप करोगे ना। और वैसे भी चेली गुरु के सामने ड्राइव करेगी तो कॉन्शियस हो जाएगी ना। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारा गुरु भी बन गया? ऑफ कोर्स, मास्टर जी, ड्राइविंग मास्टर जी, आशीर्वाद दीजिए। अरे क्या कर रही हो? अरे नमस्कार करते। चला आता शुरुआत करूया। बर बस आतमध्ये वेडी। बड़ी मामी, ये सही सिर्फ बातें करना जानती है, काम नहीं। अगर उसे काम नहीं करना था तो ऐसे बीच में छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? किसी को लग जाती तो? इस जंगली मुर्गी का कुछ नहीं हो सकता। गई कहाँ है? वो कहीं नहीं गई है काकू, कोई उन्हें ले गया है। क्या मतलब? विराट दादा सई भाभी को अपने साथ लेकर गए हैं, उनका हाथ पकड़कर। मैंने खुद देखा है। अच्छा, तुम्हारे पैर के पास तुम्हें 3 पेडल्स दिख रहे हैं? हाँ। राइट वाला एक्सेलरेटर है, बीच वाला ब्रेक है और लेफ्ट वाला क्लच है। A, B, C। एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच। गुड। और ये गियर लीवर है, इसे हमेशा क्लच दबाकर ही चेंज किया जाता है, समझ लो। हो। गाड़ी स्टार्ट कर दो ना, और जैसे मैं कहता हूँ वैसा करते रहना। ABC याद है? एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच। A, B, C। सही 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 सही। हाँ। लेफ्ट से नहीं, राइट से। अरे लेकिन ABC तो ऐसे ही होता है ना, A, B, C। हाँ, लेकिन यहाँ कार ड्राइविंग में ABC ऐसे होता है, बताया तो था। उर्दू सिखा रहे हो क्या? सही। ओके ओके। अब गाड़ी स्टार्ट करो। स्टार्ट कैसे करेंगे? क्लच दबा के। वेरी नाइस। पहले क्लच, फर्स्ट गियर, अब स्टार्ट करो। हाँ। एक मिनट। हाँ, अब एक काम करो, क्लच आधा छोड़ना और एक्सीलेटर आधा दबाना। यस, वेरी गुड। अब धीरे से राइट लो। हाँ, राइट। अरे से राइट, राइट। हाँ। कोई बात नहीं, सीधा 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 चलो। सेकंड गियर पे डालो। अब धीरे से लेफ्ट लेना। लेफ्ट, लेफ्ट। सही, लेफ्ट। लेफ्ट ले रही हूँ। क्या लेफ्ट क्या? सही, कम से कम अपना राइट और लेफ्ट तो सही करो। एक तो मैं पहले से इतनी नर्वस हो रही हूँ, मेरे पसीने छूट रहे हैं और आप मुझ पर चिल्ला रहे हो। जरा पेशेंस रखिए ना, प्यार से सिखाइए, प्यार से। मिस सई जोशी, ये राइट हैंड होता है। हाँ।
और ये लेफ्ट होता है। हाँ इसको हिंदी में दायां कहते हैं, इसको बायां कहते हैं। हाँ। समझ में आ गया? मुझे पता है, अभी भी गुस्से से ही सिखा रही हो ना। ये सब बेकार की बातों पर ध्यान न देकर हम कार पर ध्यान दें। हाँ। चला तो रही हो। हाँ, चला तो रही हो तुम। हाँ। लेकिन हमें अच्छे से चलाना है, स्मूथली। थर्ड गियर पे डालो। मैं ठीक चला रही हूँ ना? बहुत अच्छा चला रही हो। वैसे तुम ठीक ही कह रही थी, तुम एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हो। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा और दूर तक चलाओगी? अरे जी मास्टर जी। अरे अरे आराम से, सही आराम से गाड़ी चला रही हो, प्लेन नहीं उड़ा रही हो। क्या मास्टर जी का है ना, तो मास्टर जी डांटते भी हैं, हमेशा अच्छा अच्छा नहीं बोलूंगा मैं। हाँ ठीक है, मास्टर जी हो तो सुन रही हूँ, वरना नहीं सुनती। अरे सही, ध्यान रास्ते पर रखो, नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ उधर। वेल डन, सही, वेल डन। मैं सच बताऊं, शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा था कि विराट आज तूने पंगा ले लिया है, लेकिन बाद में तुमने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया। सीरियसली वेल डन फॉर डे वन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मोदक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको पता है, आपके साथ ड्राइव पे जाके आज एकदम वैसा लगा जैसे जब आबा की जीप चलाई थी ना, तब जो महसूस किया था, एकदम वैसे। थैंक यू सो मच। यू वेलकम मिर्ची, यू मोस्ट वेलकम। एंड ट्रस्ट मी, एक दिन तुम बहुत अच्छी ड्राइवर बनोगे और बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी चलाओगी, लेकिन मुझसे बेहतर नहीं, पर चला लोगी। तुम दोनों कॉलोनी में क्या कर रहे थे बाहर? स्वर्गीय नागेश चौहान का भतीजा, जिसमें मैं उनकी परछाई देखा करती थी, आज वो कॉलेज के लफंडरों की तरह ऐसी हरकतें कर रहा, वो भी अपने घर के सामने। अरे लोग देख देख कर कैसे मुंह बना रहे थे। अरे क्या इज्जत रह गई हमारे खानदान की। आप सब लोग विराट से ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सही से पूछिए ना। वैसे भी तो ये कुछ दिनों में विराट के रूम में फिर से शिफ्ट होने वाली है, तो फिर ये सब करने की इतनी भी क्या जल्दी थी? ओह अच्छा, मैं अब समझी। बड़ी मामी, सही ने ये सब अपने लिए नहीं किया है, इसने ये सब आप लोगों की विश पूरी करने के लिए किया है। इसने आपकी वारिस देने वाली बात को काफी सीरियसली ले लिया, है ना सही? आप मेरे पति से मिलने के लिए उन्हें घर के बाहर बुलाती हैं, वो ठीक है? आप कैफे में पूरी दुनिया के सामने उनके कंधे पर सिर रखकर रोती हैं, वो ठीक है? उनके कमरे के बाहर इंतजार करती हैं, वो ठीक है? देर रात उनके कमरे में जाकर मिलती है मेरी गैर मौजूदगी में, वो भी ठीक है? लेकिन अगर मैंने खुद अपने पति को हक कर लिया तो वो आपको गलत लग रहा है? क्यों? उसमें क्या गलत है? क्या प्रॉब्लम है आपको?
तुम अपनी बकवास बंद रखो, समझी? वही तो मैं भी कह रही हूँ पाखी दीदी। मेरे और मेरे पति के खिलाफ बकवास करना प्लीज बंद कर दीजिए। बहुत हो गया पाखी दीदी। सम्राट, तुम ये देख रहे हो कि ये मुझसे कैसे बात कर रही है? अब तुम्हारा इस सही के बारे में क्या कहना है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी बात का इतना बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है। विराट और सई हस्बैंड वाइफ हैं। अगर उनके बीच में कोई पर्सनल मोमेंट्स हो भी गए तो इसमें गलत क्या है? लेकिन हाँ, अगर उस पर्सनल मोमेंट को उनकी इजाजत के बगैर कोई कैमरे में कैद करता है तो वो गलत है। सोनाली मम्मी, आपने ठीक नहीं किया। और उसके बाद ये फोटोज आप सबको दिखा भी रही हैं। मैं आपसे कोई भी सवाल करती हूँ तो आप सम्राट दादा के पीछे क्यों चुप जाती है पाखी दीदी? क्या आपके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है? मुझे तुम्हारे इन बेहुदा सवालों का जवाब देने का ना कोई शौक नहीं, लेकिन बेहुदा इल्जाम लगाने का शौक है। विराट, तुम्हारी बीवी मुझसे बदतमीजी की जा रही है और तुम खड़े खड़े चुपचाप देख रहे हो। खैर, तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। तुम्हें तो पहले इस सही ने अपने वश में कर रखा है, इसीलिए तो ये हर बार अपनी हद पार कर जाती है। पत्र लिखा जहां से मैं देख रहा हूं, सही नहीं, तुम अपनी हद पार करती हो। बार बार तुम सई और विराट के पर्सनल मैटर्स में दखल देती हो। तुम इनके और इनकी रिश्ते की बेइज्जती करती हो। गिरी हुई ये फोटो नहीं है, गिरी हुई आपकी सोच है। गंदगी आपके दिमाग में है। और ये तस्वीर देखकर अगर आप हमारा रिश्ता समझ जाती तो बात ही क्या थी पाखी दीदी? पूरी दुनिया के सामने उनके कंधे पर सिर रखकर रोती है, वो ठीक है। देर रात उनके कमरे में जाकर मिलती है मेरी गैर मौजूदगी, वो भी ठीक। सही की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? मेरी इस बेइज्जती की कीमत तो उसे चुकानी होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।